कराटे, कुंग फू या ताइक्वांडो के मशहूर होने से बहुत पहले भारत के दक्षिण में हरियाली से भरे केरल में एक योद्धा परंपरा जन्मी थी। एक ऐसी कला जिसने राजाओं को तैयार किया, युद्धों की दिशा बदल दी और शरीर व मन दोनों को साधना सिखाया। यह कहानी है कलारीपेट की। एक परिचय। कलारीपेट या कलारी दुनिया की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ लड़ने की कला नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधने का एक संतुलित विज्ञान है। आज हम इसके इतिहास, इसकी उत्पत्ति, इसके प्रकार और आधुनिक समय में इसकी स्थिति को समझेंगे। 2. कलारीपेट का इतिहास। यदि हम लोक कथाओं की ओर जाएं, तो कलारीपेट का इतिहास 3000 साल से भी पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इसका प्रारंभ उस समय हुआ जब केरल छोटे छोटे जनपदों, राजाओं और लगातार युद्धों का क्षेत्र हुआ करता था। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार इस कला को भगवान परशुराम ने विकसित किया था, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि परशुराम ने समुद्र से केरल की भूमि को ऊपर लाया और वहां के योद्धाओं को इस युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया। इतिहास भी इसकी प्राचीनता का प्रमाण देता है। संगम काल में कलारीपेट अपने सर्वोच्च विकास की ओर बढ़ने लगा। उस समय के राजा अपने सैनिकों को तैयार करने के लिए कलारी नामक प्रशिक्षण केंद्र चलाते थे। 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जब केरल में विभिन्न नायकों और घरानों के बीच संघर्ष बढ़े, तब कलारीपेट अपने स्वर्ण युग पर था। परंतु यूरोपीय उपनिवेश, विशेषकर पुर्तगाली और बाद में अंग्रेजों को यह कला एक खतरे की तरह दिखाई देने लगी। ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर कई बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, लेकिन परंपरा पूरी तरह कभी बुझी नहीं। परिवारों और गुरुकुलों में यह कला गुप्त रूप से चलती रही और यहीं से इसे नया जीवन मिला। 3. संस्थापक कौन? कलारीपेट किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। यह सदियों से विकसित हुई एक सामूहिक परंपरा है। फिर भी धार्मिक व सांस्कृतिक मान्यताओं में परशुराम को इसका जनक माना जाता है, परंतु ऐतिहासिक रूप से इसे दक्षिण भारत की युद्ध रणनीतियों, आदिवासी युद्ध कला और केरल की स्थानीय परंपराओं के मिश्रण से विकसित हुआ माना जाता है। 4. कलारीपेट का आध्यात्मिक पक्ष। कलारी केवल लड़ाई नहीं सिखाता, यह अनुशासन और विनम्रता भी सिखाता है। हर विद्यार्थी अपने गुरु और भागवती देवी को प्रणाम करके प्रशिक्षण शुरू करता है। इसे योग, आयुर्वेद और ध्यान से गहराई से जोड़ा गया है। 5. निष्कर्ष। कलारीपेट सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं, ये भारत की आत्मा है। एक ऐसी कला जो हमें हमारे इतिहास, हमारे साहस और हमारी आध्यात्मिकता से जोड़ती है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, कलारीपेट हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची ताकत केवल शरीर में नहीं होती, बल्कि मन में, अनुशासन में और आत्मविश्वास में छिपी होती है। ऐसे और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियोस जाल्द से जाल्द आप तक पहुंचे। धन्यवाद।